नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ को मिली है एक बड़ी सफलता और हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैम जेट इंजन का जो परीक्षण है वो सफलतापूर्वक कर लिया गया है। रक्षा में नई जो गति है वो प्राप्त होगी स्क्रैम जेट इंजन के परीक्षण से। यही नहीं, डीआरडीओ की जो ये उपलब्धि है और इंडिया के रक्षा क्षेत्र में हो रहे जो नव प्रवर्तन है उस दृष्टिकोण से देखें तो ये दुनिया में भारत का एक अच्छा बेहतर प्रदर्शन माना जाएगा। यही नहीं, खास तौर पे देखें तो रक्षा क्षेत्र में भारत की जो रणनीतिक क्षमता है उसको बढ़ाने में ये जो परीक्षण है ये कहीं ना कहीं मददगार साबित होगा। तो इसी की चर्चा करेंगे और इसके साथ ही देखेंगे कि आखिर ये जो परीक्षण है ये क्यों चर्चा में है। इसके अलावा जमीनी परीक्षण पर विशेष महत्व क्यों दिया जा रहा है या फिर कैसे ये भारत के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकता है। एक जो परीक्षण है ये मील का पत्थर भारत के लिए साबित हो सकता है और इसके साथ ही स्क्रैम जेट और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। सूचना क्या है? तो संस्कृति आईएएस के द्वारा यूपीएससी फाउंडेशन जो कोर्स हैं उनके संदर्भ में एक खास ऑफर चलाया जा रहा है और ये जो ऑफर है ये गणतंत्र दिवस के अवसर पे ये ऑफर संचालित हो रहा है, जिसके लिए जो वैलिड ऑफर डेट है वो 26 से लेकर 30 जनवरी है। जिसके तहत देखें तो बहुत सारे जो कोर्स हैं उन पर एक बड़ा डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। जिसके तहत देखें जो भी लाइव कोर्स हैं जैसे यूपीएससी जीएस का जो कोर्स है जिसमें पीटी और मेंस पूरा कम्बो रूप से शामिल है, इसके लिए जो पहले से निर्धारित फीस थी उस पर 50% का डिस्काउंट संस्कृति आईएएस प्रदान कर रहा है और अब जो फीस होगी वो होगी केवल 55,000 रुपये। इसके अलावा देखिए यूपीएससी जीएस प्लस सीसैट जिसमें पीटी और मेंस का पूरा कवरेज आपको प्राप्त होगा, जिसके लिए पहले से जो निर्धारित फीस थी वो 1,20,000 थी, जिस पर 50% के डिस्काउंट के बाद ये जो कोर्स है आपको केवल 60,000 यानी केवल 60,000 रुपये में प्राप्त होगा। इसके अलावा बीओडी जो कोर्स है इसमें यूपीएससी जीएस पीटी और मेंस का जो कोर्स है जिसकी निर्धारित फ़ी 1,00,000 रुपये थी, जो अब डिस्काउंट के बाद केवल आपको 50,000 में प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोर्स की बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे कोर्स की जो वैधता है ये 3 वर्षों तक है, असीमित बार आप देख सकते हैं, ये सुविधा आपको प्रदान की जा रही है। इसके अलावा प्रत्येक विषय प्रत्येक खंड पे प्रिंटेड क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा नियमित क्लास टेस्ट होगा और ये जो टेस्ट है ये पीटी और मेंस दोनों एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए दोनों के लिए कंडक्ट होगा। संस्कृति मासिक जो मैगजीन है वो भी आपको इसके इन कार्यक्रम के तहत आपको प्रदान की जाएगी। तो ये कुछ खास सूचना थी आप सभी के लिए और इन छूट के बारे में, इन कोर्स के बारे में और अधिक आप जानकारी चाहते हैं तो संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहाँ विजिट कर सकते हैं या जो भी संस्कृति आईएएस का जो टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल करके जो भी संबंधित सूचनाएं हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब न्यूज़ को देखते हैं, न्यूज़ पे चर्चा करते हैं। क्यों चर्चा में है? तो डीआरडीओ के जो स्क्रैम जेट कंबस्टर जो परीक्षण है उससे कहीं ना कहीं जो हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक है उसको अब एक नई दिशा प्राप्त होगी और भारत की रक्षा क्षेत्र में जो क्षमता है वो अब मजबूत होगी, क्योंकि इस सेक्टर की बात करें ये जो परीक्षण है तो रैम जेट जो और स्क्रैम जेट जो अलग अलग जो इंजन है इनके स्तर पे जो टेक्नोलॉजी है उसके स्तर पे भारत पहले से ही लगातार इन पर परीक्षण करते रहा है। जो डीआरडीओ है वो काफ़ी समय से इन नई जो प्रौद्योगिकियां हैं इन पर काम कर रहा था और उसी का परिणाम अब देखने को मिला है कि डीआरडीओ ने स्क्रैम जेट जो कंबस्टर परीक्षण है उसको सफलतापूर्वक संपादित किया है। तो इसी कारण से ये जो न्यूज़ है ये चर्चा में है। अब इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। जैसे अगर अपने देश में हम देखें जो रक्षा अनुसंधान और विकास जो संगठन है जिसे हम शॉर्ट में डीआरडीओ कहते हैं, भारत के संदर्भ में देखें ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये डिफेंस सेक्टर और रिसर्च सेंटर से जुड़े हुए जितने कार्य हैं उनको देखता है, उनसे संबंधित ये रिसर्च और डेवलपमेंट करता है। इसने हाल ही में स्क्रैम जेट जो कंबस्टर है इसका सफलतापूर्वक इसका जो ज़मीनी टेस्ट है, ज़मीनी जो परीक्षण था
उसे पूरा किया। और ये जो परीक्षण है कहीं ना कहीं जो हाइपरसोनिक जो मिसाइलें हैं उनके विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। हाइपरसोनिक जो मिसाइल है ये आप जानते होंगे कि जो गति है, गति के आधार पर इनका निर्धारण होता है। हम देखेंगे कि हाइपरसोनिक जो स्पीड होती है वो क्या होती है। तो देखिए, ध्वनि की स्पीड से लगभग 5 गुने से अधिक जो स्पीड है उसी को हम हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। तो खास तौर पे जो कह सकते हैं कि जो प्लेन है, जो फाइटर जेट्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, इनकी जो गति है उसे बढ़ाने को लेकर कहीं ना कहीं ये जो परीक्षण है ये भारत के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। ये जो परीक्षण है, ये जो टेस्ट है, ये DRDO की हैदराबाद में स्थित जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला है वहीं पर ये टेस्ट किया गया। इसमें देखें तो लगभग 120 सेकेंड, कह सकते हैं कि लगभग 2 मिनट का ये टेस्ट था। और इस 2 मिनट के टेस्ट के तहत देखें तो जो कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर है उसका खास तौर पे टेस्ट किया गया है। और इस परीक्षण ने कहीं ना कहीं जो स्क्रैमजेट इंजन तकनीक है इस क्षेत्र में भारत की जो क्षमता है उसको अब और बढ़ा देगा। कहीं ना कहीं जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं इनका जो अब कहीं ना कहीं जो नीड है अब दुनिया में बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जो जियोपॉलिटिक्स है इस समय दुनिया का, वहाँ पर लगातार तनाव बढ़ते जा रहा है। जैसे अगर बात करें तो अभी तक जैसे दुनिया में जो रसिया है वो भारत का काफ़ी पहले से एक प्रमुख रक्षा कह सकते हैं कि एक साझेदार है, लेकिन जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में ये कभी नहीं कहा जा सकता है कि रसिया भारत का कब तक प्रमुख रक्षा साझेदार बना रहेगा। और इस कारण से जैसे अगर देखें तो रसिया और चीन की जो लगातार बढ़ती नज़दीकियां हैं, कई सारे बड़े स्तर के जो डिफेंस के स्तर पे जो उनके बीच साझेदारी हो रही है, इस कारण से अब ये प्रश्न चिन्ह उठने लगा है कि भारत को भी अपने रक्षा क्षेत्र पे कहें तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। और ये जो परीक्षण है कहीं ना कहीं उसी क्षेत्र या उसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए DRDO के द्वारा किया गया है। ये जो परीक्षण है ये भारत की रक्षा क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता है, जो रणनीतिक क्षमता है उसको काफ़ी मजबूत कर देगा। इसका प्रभाव ये भी होगा कि दुनिया में जो भारत की एक महत्ता है, उसकी जो एक प्रमुखता है, एक जो दबदबा है, वो भी कहीं ना कहीं कायम होगा। और इससे कहीं ना कहीं दुनिया में जो जियोपॉलिटिक्स के आधार पर लगातार अलग अलग देश हैं जो रक्षा के क्षेत्र में नित नए आयाम कह सकते हैं कि विकसित कर रहे हैं, तो उस तरह से देखें तो भारत भी इसी क्षेत्र में अपना एक महत्वपूर्ण जो टेस्ट है ये करके अपनी जो महत्ता है वो स्थापित कर सकता है। इसके अलावा देखिए, थोड़ा सा हम इस टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर जो स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी है ये होती क्या है। तो देखिए, जो स्क्रैमजेट है ये एक प्रकार का कह सकते हैं कि एयर ब्रीदिंग इंजन है, यानी कि जो हवा है, एक तरह से जो एयर ब्रीदिंग होती है, ठीक उसी का उपयोग करते हुए एक इंजन है जो कहीं ना कहीं हाइपरसोनिक जो गति है, जैसा कि हमने बोला कि ध्वनि की गति से लगभग 5 गुना जो स्पीड है उस पर ये कहीं ना कहीं बेस्ड है, उसके आधार पर ये काम करता है। और ये जो इंजन है बिना किसी घूर्णन कंप्रेसर के हवा का जो संपीड़न है वो करता है, और इस कारण से कहीं ना कहीं ये उच्च गति पे कार्य कर पाता है। ये जो गति है कहीं ना कहीं हवाई जो जहाज होते हैं, जो फाइटर जेट्स हो सकते हैं, जो मिसाइल हो सकते हैं, उनके बेहद तेज और प्रभावी बनाने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका जो पूरा संरचना है यहाँ पर आपको दर्शाया गया है कि कैसे ये पूरा जो कंबस्टर है ये काम करता है। इसमें अलग अलग कह सकते हैं पार्ट होते हैं, और इसके आधार पर देखें तो यहाँ से जैसे फ्यूल इंजेक्ट है, यहाँ देखें तो फ्लेम होल्डर है, नीचे जो कंबस्शन जो चैम्बर है वो दिया गया है, और उसके बाद ये पूरा इसकी संरचना यहाँ पर आपको दर्शाई गई है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम बात करें, जो एयर ब्रीदिंग की बात हो रही है कि ये एक तरह का एयर ब्रीदिंग इंजन है, यानी स्क्रैमजेट जो इंजन है कहीं ना कहीं एयर ब्रीदिंग इंजन कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है उसका उपयोग करते हुए कहीं ना कहीं इसमें दहन जो प्रक्रिया है वो संचालित होती है। पारंपरिक तौर पे देखें जो एयर ब्रीदिंग इंजन है उसी तरह से उसी फॉर्मेट पे उसी पद्धति पे ये काम करता है, और इसमें ईंधन के जलने के लिए बाहरी जो हवा है उसकी ज़रूरत पड़ती है, और इसके कई सारे लाभ होते हैं इस इंजन में। तो ये हमने देख लिया, यहाँ पर इसके
संरचना के बारे में दिखाया गया, अलग अलग जो इसके पार्ट हैं, जैसे यहाँ पे टरबाइन को दर्शाया गया है, इधर देखेंगे तो इसके कंप्रेसर को दर्शाया गया है, प्री जो कूलर है उसे दर्शाया गया है, एयर जो इनटेक है उसे दिखाया गया है, बाईपास जो डक्ट होता है, थ्रस्ट जो चैम्बर होता है। तो इसके अलग अलग जो पार्ट्स हो सकते हैं इस स्क्रैम जेट इंजन के, वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। इसके अलावा देखिए थोड़ा सा हम बात कर ले, क्योंकि यहाँ रैम जेट जो इंजन है और स्क्रैम जेट जो इंजन है दोनों की चर्चा आ रही है, और कहीं ना कहीं इनके बीच में जो मूलभूत अंतर है वो हमें पता होने चाहिए कि आखिर रैम जेट और स्क्रैम जेट दोनों जो इंजन है इसमें अंतर क्या है। तो देखिए, जो रैम जेट इंजन है जो कि पहले से ही प्रचलित है, और इसमें जो अधिकतम जो स्पीड होती है वो 3 मैक होती है। कह सकते हैं कि एक तरह से जो ध्वनि की स्पीड है उसके लगभग 3 गुने से अधिक की गति जो होती है वो ये रैम जेट इंजन प्रदान कर पाता है। लेकिन अब जो स्क्रैम जेट इंजन की बात हो रही है, तो स्क्रैम जेट जो इंजन है ये 5 मैक या उससे भी अधिक की जो गति है वो उस गति को प्रदान करता है, उस गति पे ये काम करता है। यानी ध्वनि की गति से लगभग 5 गुने से भी अधिक गति इसमें प्राप्त की जाती है, उस पर ये काम करता है। स्क्रैम जेट जो इंजन है इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है वो है कि सुपरसोनिक दहन की जो क्षमता है, जिससे ये अधिक तेजी से काम करता है। तो कहीं ना कहीं अब वर्तमान की जो ज़रूरतें हैं उसमें क्या है कि जो भी फाइटर जेट्स हैं या जो वायुयान है, या फिर कह सकते हैं कि इस तरह के जो मिसाइल्स हैं, इनको अब और अधिक स्पीड पे काम करने की ज़रूरत है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो स्क्रैम जेट इंजन है इसका परीक्षण DRDO ने किया है। तो ये हमने देख लिया। ईंधन और दहन प्रक्रिया पर थोड़ा सा हम संक्षिप्त रूप से बात कर लेते हैं कि क्या प्रक्रिया होती है। तो देखिए, स्क्रैम जेट इंजन जो है इसमें जो फ्यूल होता है वो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन होता है, और इसी हाइड्रोजन ईंधन के रूप में ये इसमें उपयोग होता है। और दहन में जो वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग किया जाता है। जैसे सामान्य तौर पे देखें, जो भी कंबसन होता है, जो कंबस्टर है, उसमें जो दहन प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि एक फ्यूल होता है कोई, और उसे जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो स्क्रैम जेट इंजन है इसमें फ्यूल की जगह पे हाइड्रोजन होता है, और उसे जलाने के लिए यहाँ पर जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है उसका उपयोग किया जाता है। इस इंजन में देखें तो हवा को उच्च गति पे कहीं ना कहीं कंप्रेस किया जाता है, और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर उच्च तापमान पर कहीं ना कहीं इसे जलाया जाता है, कंबसन किया जाता है, और उसी के द्वारा इसकी स्पीड डेवलप होती है। तो ये हमने देख लिया हाइपरसोनिक जो मिसाइलें हैं इनके उपयोग की बात करें कि आखिर जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इनका उपयोग क्या होता है। तो देखिए, ये जो तकनीक है हाइपरसोनिक मिसाइलों की, उसके लिए खास तौर पे जो स्पीड है वो मायने रखती है, क्योंकि जो लक्ष्य होते हैं वहां तक पहुंचने के लिए जितना कम समय लगे वो कह सकते हैं टारगेट को हिट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और जो स्क्रैम जेट मिसाइलें हैं इनकी जो गति है, इनकी जो सटीकता है, कहीं ना कहीं इन मिसाइलों को अपनी गति और इनकी सटीकता प्रदान करने के लिए जो स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी है, जो इंजन है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी कारण से हाइपरसोनिक जो मिसाइलें हैं इनका जो उपयोग है अब बढ़ते जा रहा है। अंतरिक्ष जो प्रक्षेपण है और जो उपग्रह हैं उनके लिए इस तरह की जो तकनीक है वो काफ़ी मायने रखती है। जैसे स्क्रैम जेट तकनीक का जो उपयोग है वो अंतर महाद्वीपीय जो मिसाइलें हैं, जो उपग्रह हैं, उनके प्रक्षेपण में इनका उपयोग किया जा सकता है। यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, जैसे मान लिया कि एशिया महाद्वीप से अगर हमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई मिसाइल प्रक्षेपित करना है, तो उस स्थिति में ये जो तकनीक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। या फिर कहें जो उपग्रह हैं उनके प्रक्षेपण में इस तरह की जो तकनीक है वो महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि अगर बात करें कि इस तरह की जो इंजन है, जैसे स्क्रैम जेट इंजन की बात करें, तो इसमें जहाँ कह सकते हैं कि कंबसन में जो एक तरह से जो फ्यूल जलाने के लिए जो ऑक्सीजन है वो वायुमंडल से ली जाती है, तो इस कारण से उसमें जो कम से कम हमें जो क्षमता होती है जो फ्यूल भरने की, वो अधिक से अधिक हम फ्यूल भर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल से इंजन को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से कई सारे लाभ हैं। यही नहीं, प्रक्षेपण को तेज और सस्ता ये तकनीक बना सकती है। साथ ही अंतरिक्ष यात्रा जो अब एक तरह से सभी देशों का विजन होते जा रहा है कि वो अपने जो
मिशन है वो अंतरिक्ष यात्रा के लिए यूज करेंगे, तो वहाँ पर इस तरह की जो तकनीक है वो काफ़ी कारगर हो सकती है, काफ़ी इस तरह की जो भी परियोजनाएं हैं उन्हें सस्ता कर सकती है। तो ये हमने देखा। इसके अलावा देखिए, अगर हम टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की बात करें तो जो स्क्रैम जेट इंजन है इसको पारंपरिक इंजन के मुकाबले उच्च गति पर और अधिक दक्षता प्रदान करने के लिए खास तौर पे डिजाइन किया गया है। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। जो पहले से टेक्नोलॉजी थी जैसे रैम जेट था, अब रैम जेट के बाद स्क्रैम जेट आया, हो सकता है इसके बाद और कोई तकनीक आए, लेकिन अभी तक ये जो डिजाइन किया गया है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसमें कम कंप्रेसर की आवश्यकता होती है और इंजन के आकार को छोटा बनाया जा सकता है, जिससे छोटा कह सकते हैं कि एक तरह से जो डिजाइन होगी वो बहुत बड़ी ना होकर छोटी हो सकती है। इसके लाभ क्या हो सकते हैं जो भी स्क्रैम जेट इंजन के हैं? तो देखिए, वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग इसमें किया जाता है। इसका फायदा यही होता है कि स्क्रैम जेट इंजन वायुमंडल से जो भी प्राप्त ऑक्सीजन है उसका उपयोग कर लेता है। इससे फायदा क्या है कि जो प्रणोदक की आवश्यकता होती है, इस कारण से जो वहन क्षमता है वो प्रभावित होती है। लेकिन इस तकनीक के कारण क्या होता है कि जो प्रणोदक है उसकी जो आवश्यकता है वो लगभग 70% से भी कम हो सकती है। जैसे कि आप किसी भी अगर व्हीकल की बात करें तो जब आप चलते हैं तो उसमें आपको अपनी यात्रा के अनुसार फ्यूल भरना होता है, लेकिन ऐसा हो कि फ्यूल आपको उतनी मात्रा में वायुमंडल से प्राप्त होते रहे तो क्या होगा कि आपको अधिक फ्यूल की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक उसी पद्धति पर ये आधारित है और इस कारण से देखें तो कहीं ना कहीं इसमें क्या है कि जो प्रणोदक की आवश्यकता है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसे अतिरिक्त ईंधन या ऑक्सीजन संग्रहित करने की आवश्यकता नहीं हो। अगर वो अतिरिक्त जो ऑक्सीजन है वो संग्रहित करने की आवश्यकता पड़ती तो कहीं ना कहीं, चाहे वो यान की बात हो, जेट की बात हो या फिर मिसाइल की बात हो, तो उसका जो वजन है कहीं ना कहीं बढ़ता और वो जो इंजन का आकार है वो भी कहीं ना कहीं अधिक होता। लेकिन स्क्रैम जेट इंजन के यही फायदे हैं जो कहीं ना कहीं इसे महत्वपूर्ण बनाते हैं। इसके अलावा देखिए, अंतरिक्ष यान की जो भी इफिशियंसी होती है, जो दक्षता होती है वो बढ़ जाती है। स्क्रैम जेट इंजन के उपयोग से कहीं ना कहीं अंतरिक्ष यान का जो आकार है वो तो छोटा होता ही है, इसे अधिक पेलोड ले जाने के लिए कहीं ना कहीं जो डिज़ाइन है वो किया गया है। क्योंकि अब देखेंगे इंजन का आकार छोटा हो जाएगा, इसमें ईंधन या प्रणोदक कम ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो पेलोड होगा वो अधिक रखा जा सकता है। तो ये इसका एक एडवांटेज है। इसके साथ ही देखें तो इससे अंतरिक्ष मिशनों की जो लागत है उसको कम किया जा सकता है और इसे व्यावसायिक रूप से कहीं ना कहीं अधिक व्यवहार के स्तर पे विकल्प के तौर पे अपनाया जा सकता है। तो ये हमने देख लिया। इसके साथ ही देखिए, बेहतर नियंत्रण और ऑन डिमांड जो त्वरण है वो इसके एडवांटेज हैं। जैसे जो भी स्क्रैम जेट इंजन होता है ये ईंधन की जलन दर को कहीं ना कहीं कंट्रोल करके बेहतर नियंत्रण प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से जो कंबसन है वो अपने हिसाब से चल रहा है, वो कंट्रोल्ड होता है और ये इंजन ऑन डिमांड त्वरण को अनुमति देता है कि कितनी स्पीड कब इंजन को चाहिए, उस हिसाब से कंबसन की जो प्रक्रिया है, जो दहन की प्रक्रिया है वो संचालित होती है और इससे गति को एक जो स्पीड मिलनी चाहिए, यानी जो भी मिसाइल है, जेट है या वायुयान है उसको कितनी गति चाहिए उस हिसाब से कहीं ना कहीं कंबसन यहाँ पर होता है और इस कारण से मिशन के लिए आवश्यक जो भी गति होती है वो इसके तहत प्रदान की जाती है। हाइपरसोनिक गति में वृद्धि भी होती है क्योंकि स्क्रैम जेट इंजन के कारण हाइपरसोनिक जो स्पीड है वो लगभग ध्वनि की गति से देखें तो लगभग 4 से 5 गुना हो जाती है और इस तहत कहीं ना कहीं ये जो स्पीड है वो प्राप्त कर ली जाती है और ये जो उच्च गति है, इस गति से उड़ने वाले जो भी मिसाइल हैं, जो अंतरिक्ष यान हैं, जो जेट हैं, उनको ये और मारक और कह सकते हैं कि सफल बना देते हैं। तो ये हमने देख लिया। इसके साथ ही प्रक्षेपण जो लागत है वो कम हो जाती है क्योंकि इस तकनीक का उपयोग करते हुए कहीं ना कहीं अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण की जो लागत है वो कम होगी। जैसे कि ईंधन की बात हो या फिर इंजन के आकार की बात हो, तो ऐसी जो बातें हैं उन पर खास तौर पे आने वाली जो लागत है वो कम हो जाती है। अगर हम स्वतंत्रता और लचीलेपन की बात करें तो ये दोनों जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं जो स्क्रैम जेट इंजन है उससे प्राप्त की जाती है या इस तकनीक से प्राप्त की जाती है क्योंकि इस तरह के जो इंजन होते हैं उनके माध्यम से जो हवाई और जो अंतरिक्ष यान है वो और अधिक लचीले बन जाते हैं, उनसे लचीलापन हमें मिल जाता है, बेहतर जो ऑपरेशन क्षमता है वो हमें प्राप्त होती है और तेज यात्रा
प्राप्त करने में भी ये मदद करते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब थोड़ा सा इसी पर आधारित, जैसे हाइपरसोनिक स्पीड पर आधारित जो मिसाइल हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए, अपने देश की जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो DRDO है, इसने सेना के लिए हाइपरसोनिक जो मिसाइलें हैं वो विकसित की हैं और लगातार इन पर DRDO काम भी कर रहा है। हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं, इनकी जो गति है वो 5 मैक से अधिक या ध्वनि की जो चाल है 330 मीटर प्रति सेकंड होती है, उससे 5 गुना अधिक होती है। हाइपरसोनिक जो वेपन्स होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। मूलभूत अंतर जो है उस आधार पर देखें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है उसे बोलते हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स। इन्हें सामान्य देखें तो बैलिस्टिक मिसाइल की तरह ही रॉकेट से कहीं न कहीं इसे छोड़ा जा सकता है। और दूसरी जो होती है वो होती है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसकी अगर बात करें तो ये जो मिसाइल है ये अपना लक्ष्य हासिल करने के बाद अपनी पूरी उड़ान के दौरान जो एयर ब्रीदिंग है वो इंजन, या कह सकते हैं जो स्क्रैमजेट इंजन है, उससे संचालित होती है। और कहीं ना कहीं जो इसकी स्पीड है वो एयर ब्रीदिंग इंजन होने के कारण ही प्राप्त होती है। हाइपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है ये कम ऊंचाई, लगभग देखें तो 200 फीट पर भी उड़ान भरने में सक्षम मानी जाती है। इसीलिए ये अधिक कारगर और सटीक टारगेट को हिट कर पाती हैं। इनमें अपनी जो इनकी गति होती है वो बढ़ाने और परिवर्तनशीलता बढ़ाने की क्षमता भी होती है। और इसी के कारण कहीं ना कहीं जो हाइपरसोनिक वेपन्स होते हैं ये ज़्यादातर पारंपरिक सुरक्षा प्रणालियों को कहीं ना कहीं चकमा दे पाते हैं। जैसे कि रडार है वो जल्दी उनके पकड़ में ये नहीं आते हैं, या सामान्य तौर पे जो परंपरागत तरीके हैं उनके पकड़ में ये इस तरह के जो हथियार हैं, वेपन्स है, वो नहीं आ पाते हैं। इन हथियारों का पता लगा पाना भी काफ़ी मुश्किल होता है। और हाइपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है ये पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम होते हैं। यानी कि जो पहले के परंपरागत जो हथियार हैं वो भी इनके साथ इनबिल्ट किया जा सकता है, और इसके साथ ही जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित जो कहीं ना कहीं हथियार हैं उनको भी इनके साथ इनबिल्ड किया जा सकता है और इनका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो कह सकते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल ट्रेजेक्ट्री है उसको दिखाया गया है। हाइपरसोनिक जो ग्लाइडर ट्रेजेक्ट्री है उसको दिखाया गया, कैसे ये लॉन्च होता है, इसका जो प्रोजेक्ट पाथ होता है, जो प्रोजेक्शन है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है कि कैसे ये अपने टारगेट को हिट करते हैं। इसके अलावा देखिए, हाइपरसोनिक जो मिसाइलें हैं इनको रडार पकड़ क्यों नहीं पाते हैं। तो देखिए, अगर बात करें तो हाइपरसोनिक जो मिसाइल है ये काफ़ी तेज स्पीड से चलती हैं और ज़मीन से काफ़ी कम ऊंचाई पर होती है। जैसा कि हमने बताया कि काफ़ी कम ऊंचाई पर उड़ने में भी ये सक्षम है, और इसी कारण से कहीं ना कहीं ये रडार को चकमा दे पाते हैं और रडार इन्हें कहीं ना कहीं कहें तो पकड़ नहीं पाते हैं। बैलिस्टिक जो मिसाइल है इनकी स्पीड हाइपरसोनिक मिसाइल से कम होती है और ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ती हैं। इसीलिए जो इस तरह की बैलिस्टिक मिसाइल हैं ये कहीं ना कहीं रडार की पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन अगर हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करें तो इसी कारण से ये महत्वपूर्ण होती है कि ये जो भी संभावित रडार हैं उनकी पकड़ में नहीं आते हैं। इसी कारण से अब जो वर्तमान की नीड है, जो डिफेंस सेक्टर की नीड है, उसके अनुसार हाइपरसोनिक जो मिसाइल है ये अधिक अनुकूल है। और ये जिस देश के पास होंगी वो खास तौर पे जो भी अपने एंटी, जो कह सकते हैं कि इनका विरोधी दल होगा, उस पे कहीं ना कहीं ये भारी साबित होंगी। इसके अलावा जो हाइपरसोनिक है ये जो क्लब है इसमें भारत शामिल हो चुका है। स्क्रैमजेट इंजन से कहीं ना कहीं जो मिसाइल हैं वो कम ऊंचाई पर भी उड़ सकते हैं, रडार के रेंज में नहीं आ सकते हैं, और इनकी जो विशेषताएं हैं वहाँ पर संक्षिप्त में दी गई हैं। इनके बारे में भी आप देख सकते हैं कि रफ्तार जो इनकी होती है वो आवाज़ की यानी ध्वनि की जो स्पीड है उससे लगभग 5 गुनी अधिक होती है। लॉन्चिंग के बाद ये टारगेट इनसे बदला जा सकता है। हाइपरसोनिक जो क्लब है उसमें भारत, अमेरिका, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया है। तो देखिए, दुनिया के कुछ ही देश हैं जो कहीं ना कहीं उनके पास जो हाइपरसोनिक जो तकनीक आधारित जो भी वेपन्स हैं वो हैं, उस श्रेणी में भारत शामिल हो चुका है। और हाल ही में जो DRDO के द्वारा ये सफल परीक्षण स्क्रैमजेट का किया गया, इसका ज़मीनी जो टेस्ट किया गया वो भी पूरी तरह से सफल रहा है। तो इस कारण से कहीं ना कहीं अब भारत की जो
उपस्थिति है वो वैश्विक स्तर पे बढ़ने वाली है, उसका दबदबा बढ़ने वाला है और ये इसी कारण से कहीं ना कहीं भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो ये पूरी चर्चा थी जिस पर हमने बात की। अब इसी पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। स्क्रैमजेट इंजन किस प्रकार के इंजन होते हैं? पिस्टन इंजन होते हैं, एयर ब्रीदिंग इंजन होते हैं, रॉकेट इंजन होते हैं या फिर डीजल इंजन होते हैं? तो ये प्रश्न है, इसका उत्तर आप देख सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही और अगले एपिसोड में एक नए विषय पर आधारित कंटेंट के साथ नए एपिसोड में फिर मिलेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।